नमस्कार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी में आज सर्वे का काम पहले चरण का कहें कि पूरा हो गया है। दूसरे चरण में फिर कई और कमरे हैं जिनका सर्वे होना है। आखिर ये सर्वे हो कैसे रहा है, क्या प्रक्रिया है और सर्वे में क्या क्या होगा, इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम उस शहर से टीवी पर देखकर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि एक्सपर्ट के नज़रिए से भी इसे समझा जाए और जो विवाद है उसको विवादित तरीके से नहीं, बहुत शांत और बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश की जाए। तो इस कोशिश में हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मदद कर रहे हैं हरींद्र सिन्हा, झारखंड में पुरातत्व और कला विभाग में उप निदेशक के पद पर रहे। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो सर्वे हो रहा है उसको किस तरह समझा जाए और बेहतर तरीके से, ताकि लोग जो इस मुद्दे को जिस तरह समझ रहे हैं उसे और बेहतर ढंग से समझ सकें। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद और जो हम मंदिर है इसके संदर्भ में जो विवाद हुए हैं, तो ये इसका पृष्ठभूमि भी जान लेना आवश्यक है कि ये सर्वे की जो आपने चर्चा की वो कहाँ से बात आई। एक तो आपको जानकारी होगी कि यहाँ एक ही कैंपस के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों हैं, बल्कि मंदिर के दीवार से मिली हुई है दीवार मस्जिद की, तो विवाद तो है ही। तो इसके लिए 1991 में यहाँ बनारस के कुछ जो पंडित लोग हैं, इन लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया कि ये हमारा मंदिर है और इस पर तोड़ के इस पर मस्जिद बना ली गई है, इसके संदर्भ में कुछ कार्रवाई की जाए। फिर इस मस्जिद और मंदिर के इतिहास की जानकारी कोर्ट को दी गई कि राजा टोडरमल ने 16वीं शताब्दी में बनाया था, फिर बीच में तोड़फोड़ हुई। उसके बाद औरंगज़ेब ने 1669 में इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके खाली दक्षिणी दीवार बची हुई थी, प्लिंथ बचा हुआ था और बाकी पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। लेकिन वो प्लिंथ और ये दक्षिणी दीवार जो है वही आज एक ऐसा वहाँ प्रमाण है जो ये सिद्ध करता है कि पहले वहाँ मंदिर था। 18वीं शताब्दी में फिर से कोशिश की, मालवा की जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने मंदिर वगैरह वहाँ बनवाया। लेकिन अब जो 1991 में ये बनारस के पंडित लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने हियरिंग की, सब कुछ सुना और उसके बाद ये तय किया कि इसका सर्वे करा लिया जाए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन लोगों ने निर्देशित किया कि 2 महीने के अंदर उसका सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अब यहाँ टेक्निकली देखिए मामला ये हुआ कि इसको लेकर जो मस्जिद के लोग थे वो चले गए स्टे के लिए कि साहब 1991 में एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से, जिस समय हमारे नरसिम्हा राव साहब थे और एस.बी. चौहान थे होम मिनिस्टर। तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि 1947 से पहले जो मस्जिद मंदिर जो भी हैं वो यथावत रहेंगे, उसमें कोई चेंज अब नहीं लाया जाएगा, नहीं लाया जा सकता कानूनन। लेकिन संभवतः उसमें चर्चा ये भी थी कि प्राचीन जो स्मारक हैं उनके मामलों में ये थोड़ा ओपन रहेगा। बहरहाल स्टे तो नहीं हो सका, लेकिन लटका रहा मामला बहुत दिनों तक। उसके बाद ये 1998 वगैरह में जो समय इसका डिमोलिशन हुआ बाबरी मस्जिद का, उसके बाद एक ऑर्डर जब आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तब फिर से ये लोग अलर्ट हुए। और आपने जो प्रश्न किया कि सर्वे कैसा होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं तकनीकी तौर पे। आर्कियोलॉजी के दृष्टिकोण से इसलिए सर्वे कराया जाता है कि एक तो इनकी फील्ड में सर्वे होती है जो अपने साइट्स वगैरह को खोजने के लिए करते हैं, जो यहाँ मतलब नहीं है उससे। यहाँ सर्वे का मतलब ये है कि जिस मंदिर या मस्जिद के जिस पोर्शन को आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है किसी एक पक्ष के द्वारा और वो विजिबल नहीं है, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकें। इसलिए कोर्ट ने जो ओरिजिनली ऑर्डर किया था कि इसका सर्वे करा लिया जाए, उसका पर्पस ये था कि पुरातत्व के कुछ जानकार जाएँ, चूँकि प्राचीन मंदिर है ये, और वहाँ वीडियोग्राफी प्रॉपर की जाए
और फोटोग्राफी प्रॉपर, इसको कहते हैं रिकॉर्डिंग, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, कि वीडियोग्राफी करा लिया, फोटोग्राफी करा लिया। सर्वे का मतलब ये होता है कि वहाँ जो कुछ भी, मान लीजिए कि किसी एक पैनल पर आप देख रहे हैं कि एक कोई मूर्ति खुदी हुई है, तो वो कितनी लंबाई है उसकी, उसका एलिवेशन कितना है, चौड़ाई कितनी है, चाहे बाकी कोई पैनल बना हुआ है तो उसका साइज़ क्या है, अगर कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है प्राचीन लिपि में तो वो कितने इसका लेंथ में तक गया है उसका स्क्रिप्चर। तो इस तरह से सर्वे जब आप अपने भी प्लॉट का कराते होंगे तो जानते होंगे कि सर्वे कराया जाता है तो लिखा जाता है कि फलानी जगह पे एक पंप लगा हुआ है, फलानी जगह पे एक पुराना दीवार बना हुआ है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं मेज़र करके। तो ये जो कोर्ट ने जो कराया है उसने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे फिर उसमें कोई विवाद हो सके। जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखें, चाहे वो वीडियोग्राफी के माध्यम से हो, चाहे वो फोटोग्राफी के माध्यम से हो, या जो सर्वे रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, रिकॉर्ड की जाएगी, नोट उसका मेज़रमेंट ले के हर एक पार्ट का कि कहाँ से कहाँ तक मूर्तियाँ बनी हुई हैं या कहाँ से कहाँ तक कुछ इंस्क्रिप्शंस खुदे हुए हैं। तो यही पर्पस है कि अंदर क्या है वस्तुतः, और उसको डिसीज़न लेने में कोर्ट को आसानी हो कि किनका दावा सही है कि यहाँ प्राचीन मंदिर था कि नहीं था। अगर कुछ नहीं है, सादी दीवारें हैं, तो फिर अब कोर्ट अपना निर्णय करेगा कि वो मंदिर रहा कि नहीं रहा। और अगर बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है तो उसमें सर्वे रिपोर्ट जो होगा, तो इन लोगों ने किया है कि एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, अभी 3 कर दिए गए हैं, जो ये लोग जाके उसको कराएंगे, अपने साथ टेक्नीशियंस को ले जाएंगे, आर्कियोलॉजी के भी किसी विद्वान को ज़रूर रखेंगे ये लोग साथ, और तब इस तरह से इसका कंप्लीट अंदरूनी तौर पर सर्वे करा लिया जाएगा और आपको जानकारी दी जा सकेगी कि एक्चुअली वहाँ क्या क्या मिला है और कोर्ट को अपना निर्णय लेने में सुविधा होगी। तो अभी आज आप भी जान रहे हैं कि आज वो काम अभी चल रहा है और मेरे ख्याल से 17 को फाइनल रिपोर्ट दे देना है, 17 मई को। तो उस समय तक ये मामला क्लियर हो जाएगा कि क्या वहाँ रहा है अंदर में। अच्छा, ये एक सवाल है मेरा कि जब सर्वे हो रहा है, अभी तो प्रोसेस में है, तो इसके आकलन में भी तो वक्त लगता होगा कि आखिर में ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, किस काल की है, भाषा में अगर कुछ लिखा हुआ है तो किस लिपि में है। तो क्या ये संभव है कि इतनी जल्दी वो रिपोर्ट तैयार हो जाए, कोर्ट में पेश हो जाए? हाँ, एक मंदिर के अंतर्गत जो चीज़ें वहाँ होंगी, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन की बात की जाए डेट करने के लिए, तो इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो मोटा मोटी इंडेक्स उनका बना हुआ है कि किस तरह का इंस्क्रिप्शन किस समय है। तो कोई भी सामान्य एक आर्कियोलॉजिस्ट भी है वो देखकर एक मोटा मोटी बता देगा कि 12वीं शताब्दी का है, 4वीं शताब्दी का है, 2nd सेंचुरी BC का है, जो भी होगा वो बता पाएगा, उसको इतनी ट्रेनिंग होती है। तो एक तो ये रास्ता हो जाता है कि बहुत विलम्ब नहीं लगता है। अब उसके कंटेंट्स को पढ़ने के लिए जो आप कह रहे हैं वो पूछ रहे हैं, तो अभी तत्काल उस कंटेंट की तुरंत पढ़ने की आवश्यकता हम नहीं लगता है कि है कोई, क्योंकि इस मंदिर के बारे में काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है। तो उसके लिए जो इंस्क्रिप्शन ये पैलियोग्राफिक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ उसको डिसाइफर करके वो बता दिया जाता है कि संस्कृत भाषा में है, किस भाषा में क्या कंटेंट है। तो एक तो वो हो जाता है। दूसरा कि जो चीज़ें मान लीजिए कि मूर्तियाँ हैं, तो मूर्तियाँ भी जो अगर विशेषज्ञ गए होंगे तो उसके लक्षणों को देख के बता देंगे कि किनकी मूर्ति है, और उसके स्थापत्य शैली को देखकर बता पाएंगे कि मोटा मोटी किस युग की मूर्तियां हैं। 3rd सेंचुरी AD 4 गुप्त पीरियड की हैं, पाल पीरियड की हैं या लेटर पीरियड की हैं। तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, वो 1-2 दिन के अंदर ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर कहीं मामला अगर ऐसा होगा तो और भी किसी विशेषज्ञ से राय ली जा सकती है दिखा के, फोटोग्राफ्स वगैरह, और उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये 3 दिन का वक्त मिला है पूरा सर्वे का, आज पहला दिन था, कुछ कमरों की जांच भी हुई है, तो क्या 3 दिन में संभव है कि जो ये ड्यूरेशन काफ़ी है या फिर कम है? मेरे ख्याल से जो क्षेत्र है, जितना क्षेत्र है उसका सफिशिएंट है, जिसके उसको रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए, वीडियोग्राफी भी कर ली जाए और सर्वे भी कर लिया जाए, और प्लस उसको 1 दिन समय लगेगा अधिकतम, 1 दिन में उसका रिपोर्ट तैयार कर दिया जाए कि क्या है। और उसमें कोई भी रिसर्च तो एज सच करना नहीं है, क्या चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, सिर्फ हमको ये रिप्रोड्यूस कर देना है कोर्ट के सामने और उसको इंटरप्रेट करते हुए प्रस्तुत करना है कि इनका क्या अर्थ या क्या महत्व है, और ये किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर
कम्युनिटी द्वारा नहीं किया जाएगा, ये विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। अच्छा, जब भी पुरातत्व विभाग किसी इलाके में इस तरह की जगहों पर खुदाई करता है तो वहाँ पर कई तरह की और कहानियाँ भी प्रचलित होती हैं। जैसे बनारस में भी कई और कहानियाँ भी प्रचलित हैं कि वहीं पार्वती जी को ज्ञान मिला था, ज्ञानवापी कुआं में एक ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है, इस तरह की कई कहानियाँ हैं। तो उसका भी क्या प्रभाव पड़ता है सर्वेक्षण के दौरान, या वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है? नहीं, सर्वेक्षण के दौरान जो भी हम लोग, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे आप एक चीज़ जान लीजिए कि समस्या कहाँ आती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इधर गुजरात और से लेके उधर नागालैंड तक, आप जहाँ भी जाएं जंगल पहाड़ों में, मालूम हुआ कोई ना कोई भीम गुफा टाइप की चीज़ है जहाँ लोग कहेंगे कि भीम आके ठहरे और अर्जुन आके ठहरे, पांडव लोग आके ठहरे। इसी तरह से राम और सीता की भी कहानियाँ हैं, वो तो हम लोग के देश में है, सब जगह है। लेकिन ये सब किंवदंतियाँ होती हैं, उससे कई जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ हो जाती हैं। तो ये किंवदंतियाँ हों या मिथ्स हों या लोकगीत हों, लोक गाथाएँ हों, इन सब से भी हम लोग इन्फर करते हैं, चीज़ें निकालते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि ठोस चीज़ सामने आए। अगर राम थे तो राम राज के टाइम की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो निकाले जाएं, जैसा कि डॉक्टर बीबी लाल ने निकाला खोद के। श्रृंगवेरपुर में खुदाई की गई, अयोध्या में खुदाई की गई, भारद्वाज आश्रम में खुदाई की गई, तो राम युग की चीज़ें निकली हैं, राम का डेथ फिक्स किया गया। महाभारत कालीन भी प्रोजेक्ट लेकर डॉक्टर बीबी लाल ने वैसे ही किया था। तो वो काम करता है, जो मिथ है, जो कहानियाँ चलती हैं, उनसे भी हम लोग कुछ जानकारियाँ निकालते हैं और अपनी साइंटिफिक जानकारियों में उसको फिट इन करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक वो सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ कहानी चलती हुई आती है। अच्छा, ये जब इस वक्त जब सर्वे हो रहा है तो कई वेबसाइट में भी खबर चल रही है कि अंदर से एक सांप कोबरा निकला है, तो इसको लेके भी कई वेबसाइट्स या फिर सोशल साइट्स में, फेसबुक पे लोग कई तरह की कहानियाँ लिखेंगे और वो लोग कंज्यूम भी करते हैं, पढ़ते हैं। और कई बार ये एक तरह से उनकी जो भावना है या फिर जो कहानी है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि जो तथ्य हैं या फिर जो फैक्ट हैं, जो पेपर से निकले हैं या फिर जो आप लोगों ने रिसर्च करके निकाले हैं, वो भी उतने मजबूती से खड़े नहीं हो पाते। तो इसको कैसे डील करते हैं? या फिर नहीं, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की और देखा कि सांप निकला, तो सांप निकला तो कहानियाँ तो तुरंत आएंगी कि देखिए शिव जी का यहाँ मंदिर है तो सांप रहता था और वो रक्षा करता था यहाँ की सामग्रियों को। उससे हम लोग कहीं भी प्रभावित नहीं होते। हम लोग जो ठोस चीज़ें, जो काम, जिस चीज़ को आर्कियोलॉजिकल चीज़ों को खोज रहे हैं, अगर वो मिल रहा है तो ठीक है। सांप और बिच्छू तो हम लोग मजाक में कहा करते थे, कैंप लगता था कि हम लोग को वहीं ले जाया जाता है जहाँ सांप, बिच्छू, उल्लू, गीदड़, यही सब चीज़ें मिलते हैं रात को, दिन रात। उसी जगहों पर लग जाके आर्कियोलॉजिस्ट को छोड़ दिया जाता है और बेचारे वहीं काम करते हैं उन्हीं के बीच में। तो ठीक है, ये लोगों के मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं। एक सवाल में, आपका पूरा एक सफ़र रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में इसी तरह का कभी कोई मसला या फिर कोई मान्यता से जुड़ी हुई ऐसी कोई चीज़ आई हो रास्ते में या खुदाई के वक्त, इसी तरह के किसी असमंजस में कभी पड़े हों, या कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, एक बार जब विक्रमशिला भागलपुर में हम लोग काम कर रहे थे तो वो बुद्धिस्ट सेंटर था, लेकिन एक मंदिर के अंदर से एक साथ पता नहीं एक सांप का पूरा परिवार ही रहा होगा, 2 बड़े सांप और कम से कम 15-20 छोटे सांप निकले। तो पूरा वहाँ शोर मच गया कि साहब ये तो हिंदू लोगों का मंदिर है, लोग बुद्धिस्ट मंदिर करके खोद रहे हैं। तो उस तरह की समस्याएं आती हैं, समझाना पड़ता है कि ये सब एक्सीडेंटली आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सांप बैठ के 8वीं शताब्दी से वहाँ बैठ के रक्षा कर रहा है उसकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग लेते हैं उसी स्ट्राइड में, सीरियसली नहीं लेते उसको। तो इस मामले पर और कुछ या किसी कोई बात आप रह गई हो, आपको लग रहा हो कि वो भी दर्शकों से साझा करना चाहिए, तो आप कह सकते हैं? मेरा ये कहना है कि हम लोग का देश जो रहा है, ये विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा है। तो हम लोग एज एन आर्कियोलॉजिस्ट जब भी इन सब जगहों पे जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उनका वो महत्व ज़रूर बना रहे, उस पर कोई धर्म या इस तरह की कोई चीज़ एकदम से हावी ना हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि उसका कोई मिसयूज़ ना करे, उसको अननेसेसरली उसको फंसा के ना छोड़ा जाए। अब जैसे एक अन्य मॉन्यूमेंट की बातचीत चल रही है, नहीं मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात है वहाँ, लेकिन फिर भी हर चीज़ को इस तरह से उलझा देना उचित नहीं है। जहाँ वास्तविकता है वहाँ ज़रूर अड़ना चाहिए और खोजना चाहिए। अदरवाइज़ देश है
तरह तरह की चीज़ें हैं। सबको अपने इतिहास को स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, उसको इतिहास को मजबूत करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। धन्यवाद कि आपने ये पूरा वीडियो देखा और ये समझने की कोशिश की कि असल में जो विवाद हैं उन्हें कैसे आसानी से और बौद्धिकता के साथ, फैक्ट्स के साथ समझा जा सकता है। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।